तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। वही बदतमीज लोग बॉडीगार्ड पे हाथ उठाते हैं। बॉडीगार्ड तो भी टटा हुआ है कि भाई सिगरेट पी के अंदर जा नहीं सकते। वो लोग भी कहते हैं बॉडीगार्ड के बच्चे तेरी माँ का, तू पीने नहीं देगा, रुक बे कुत्ते। इतना बोल के ना बॉडीगार्ड के आंखों में वो चुभाने वाला था सिगरेट, लेकिन बॉडीगार्ड एकदम टस से मसी नहीं होता यार, वो एकदम खड़ा है। तभी हमारा मेन कटर आता है, बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ लेता है, बॉडीगार्ड का नहीं उस बदतमीज का, और कहता है संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर। वो बेचारा चुपचाप अपना काम कर रहा है, तुम तो एक तो रूल तोड़ रहे हो और उल्टा से नाटक यहाँ पे करते हो। वो भी कहता है छोड़ यार, छोड़ छोड़ छोड़। हमारा मेन कट्टा सिगरेट लेता है और लेके उसी आदमी के माथे पे लगाकर उसको जला देता है। और भी चलाता मैया रे मथुआ जला दिल कर। साले तू होता कौन है बॉडीगार्ड के लिए फाइट करने वाला। बॉडीगार्ड भी कहता छोड़ो ना यार, ये मेरा मैटर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुम्हारा मैटर मैं देख लूँगा। अब 2-3 गुंडे एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते रुक बे साले तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इतना बोल के अटैक करने वाले थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा गला पकड़ लेता है और कहता है संस्कार नाम का चीज़ है मेरे अंदर, मैं चाहे तो तुम्हारा मर्डर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि क्राइम होता है और मैं कोई क्रिमिनल यहाँ पे नहीं हूँ। प्यार से कह रहा हूँ निकल जाओ, आज के बाद तुमने ऐसा किया ना माँ कसम गोटे तोड़ दूंगा। तो वो भी कहता नहीं सॉरी गलती हो गई, जाने दो ना प्लीज़ प्लीज़ जाने दो यार, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था बड़ा खतरनाक आदमी है, मुझे मार डालेगा। लेकिन 3 बदतमीज में से जो मेन बदतमीज था उनका गैंग का लीडर, वो भी कहता रुको मेरे सपोर्टर आने वाले, मैंने अभी अभी कॉल किया था। तो ये वाला सपोर्टर आता है, याद है ना अभी ये तो हमारे मेन कट्टा का सपोर्टर है, तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता रहिए तो मेरा बंदा है, उसने कॉल किया था इसको। वो लोग भी कहता है तुम्हारा सपोर्टर आ गया, अरे प्लीज़ सपोर्टर जी बचाइए ना बचाइए ना। तो सपोर्टर भी कहता रुक, लेकिन जिसने कॉल किया था वही आदमी जिसका गला पकड़ा हुआ है वो खुद ही चौंक जाता है, क्योंकि मैंने कॉल किया था इसको नहीं किया था। हाँ लेकिन ये भी आ गए, इनकी जान पहचान मेरे फैमिली के साथ है तो ये पक्का सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके फैमिली से ज़्यादा उसकी जान पहचान हमारे मेन कट्टा के साथ ही ना। तो हमारे मेन कट्टा के सामने घुटने पे आके कहता नमस्कार। वो लोग चौंक जाते, व्हाट अबे ये चल क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैंने आपको बुलाया था, याद है ना कॉल पे बात किया था कि होटल पे आ जाओ मिलके बात करेंगे, तो उसी के साथ बात किया था, यानी वो हमारे मेन कट्टा से मिलने आया था। उन सबको लगता है कि हमको बचाने के लिए आ रहा है। रास्ते में बोला जाता है कि ये जो 3 बदतमीज लोग हैं उनका क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो छोटे मोटे लोग हैं, आपके जो छोटे मोटे बंदे आए ना वो उनको देख लेंगे। वो भी कहता ठीक है, वो सुनो मेरे छोटे मोटे बंदे लोग उसको देख लो। तो उनके छोटे मोटे बंदे यानी बॉडीगार्ड लोग घेर लेते हैं और कहता है तुम तीनों के साथ क्या किया जाए। उतने में वो रियल गुंडे जिनको कॉल किया गया था भाई वो लोग आ जाते हैं और कहते क्या रे साले हमारे मालिक को परेशान करता तुम्हारी बहन की मम्मी रे इतने सारे बॉडीगार्ड, इतने बॉडीगार्ड कहाँ से आ गए। तो हमारा जो मेन बॉडीगार्ड था वो भी कहता हो तुम लोग क्या जिसको कॉल करके बुलाया गया था, हमारे हाथों में भी खुजली हो रहा था लड़ने के लिए, आ जाओ खुजली मिटा लेते हैं। वो लोग भी कहते हैं अबे खुजली मिटाने के चक्कर में कहीं हम लोग ही ना मिट जाएं। यार एक तो मुझे समझ नहीं आता इंडिया में नेता पुलिस सब बेकार है, लेकिन इतना भी गुंडागर्दी खुलेआम नहीं होता जितना मैं चाइनीज़ मांगा में देख लेता हूँ। मुझे नहीं लगता रियलिटी में उतना होता होगा। गुंडागर्दी तो हर जगह होता है, क्यों ना कितने पुलिस आ जाए वो होगा, हर जगह होगा, चाइना में भी बहुत होता होगा, लेकिन इतना नहीं होता होगा जितना कि सब मांगा में दिखाते हैं। जहाँ हमारा मेन कट्टा जाता है वहीं पे गुंडा आते हैं। गांव में गया गुंडा आ गया, भाई के साथ मुलाकात हुआ कज़न के साथ वो भी गुंडा यहाँ पे बन गया, वापस आया होटल में आ रहा है तो वहाँ भी गुंडागर्दी हो रहा है। इतना नहीं होता होगा कहीं भी। फिर हमारा मेन कटर जिसके साथ मीटिंग पे आया था तो उसने आवाज़ सुन लिया था बाहर साइड, वो जो लफड़ा हो रहा था ना वो लीन फैमिली का लड़का था, लीन फैमिली का लड़का। हाँ भाई उसके साथ तो पहले भी जानता हूँ, कपड़े के दुकान में जिसके साथ नौटंकी हुआ था बोला जाता है ये उसका छोटा भाई है। और याद है ना वो लोग एक दुकान चलाते हैं, दुकान एक बिजनेस चलाते हैं दवाई का, लेकिन नकली और लो क्वालिटी का दवाई बेचते हैं। उनका पूरा परिवार ही बेकार है, बड़े बड़े गुंडे लोग के साथ साली की जान पहचान है जिसके चक्कर में कोई कुछ कर नहीं पाता। हमारे पास भी उतने गहरे सबूत नहीं है जिससे उनको एक्सपोज कर सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2-4 स्पेसिफिक सबूत यहाँ पे ढूंढ लो, बस एक बार सबूत मिल जाए फिर उनका पूरा धंधा यहाँ पे बंद करवाऊंगा। और बॉडीगार्ड नॉट बैड यार, अब बॉडीगार्ड पे ध्यान रख लेता है। और बाहर साइड साले गुंडों की बड़ी कुटाई होती है, भरदम ठोका जाता है। होटल के अंदर आते हैं जहाँ पे मेन मीटिंग की बारी आ जाती है, बोला भी जाता है जाओ फैमिली का जो मैटर है ना टेंशन यहाँ पे ना लो, देख यहाँ पे लूँगा। और जो छोटे मोटे गुंडे उनका क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे बॉडीगार्ड ने ठोका है ना, अब उस पर इतना ध्यान क्यों दिए जा रहे हो, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड पे ज़्यादा भरोसा है। और कुछ वो भी कहता ना और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बहुत ही ज़्यादा सही। और हाँ बाहर तुमने कालू शाम बॉडीगार्ड यहाँ पे देखा होगा, वो बॉडीगार्ड मुझे बड़ा सही लगा, उसके बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताओ ना। ये भी कहता अच्छा बॉडीगार्ड के बारे में या ये इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि हमारे मेन कट्टर को आइडिया था ये बॉडीगार्ड कोई एवाई बॉडीगार्ड नहीं है, स्पेसिफिक बंदा है और मुझे ऐसे ही बंदा लोग की तलाश है क्योंकि ये लोग मुझे बड़े काम आ सकते हैं। तो उसका फोटो वगैरह भी खींच लेता है और रात होते ही हमारा मेन कट्टर बॉडीगार्ड का पीछा करने लग जाता है।
तो जो सेक्रेटरी भी साथ में थी और कहती क्या है इस कलुए बॉडीगार्ड के अंदर, क्यों इसका पीछा किए जा रहे हो। हमारा मेन कटरा भी कहता रहे तू बस पीछा करने देना यार। लेकिन देखते ही देखते अचानक से बॉडीगार्ड गायब हो जाता है। मैडम जी भी कहती ले यार गायब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, उसको हमारे बारे में आइडिया लग चुका है, इसके लिए साला हमसे छुप गया। उतने में 4-5 बंदे आ जाते बॉडीगार्ड एकदम हट्टे खट्टे से और कहते क्यों रे, क्यों हमारे मुंह शेंग के पीछे पड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ यानी उस बॉडीगार्ड का नाम मुंह शेंग है क्या। तो उतने में मुंह शेंग भी आ जाता है और कहता है क्या हुआ यार, तुम वही हो ना जो मुझे होटल के बाहर मिले थे, मेरा पीछा क्यों किए जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जस्ट क्यूरियस, तुम्हारे बारे में जानने की मुझे क्यूरियोसिटी थी लेकिन तुम्हारे बंदों ने मुझे घेर लिया। तो वो भी कहता रे यार तुम पीछे हटो यार, ये बुरा आदमी नहीं है, दिन में लफड़ा हो गया था होटल में तो इसने मेरी हेल्प यहाँ पे की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुम्हारे इतने हट्टे खट्टे दोस्त भी है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए जान के मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। चलो ठीक है भाई तुम्हारे घर पे चले। तो जैसे घर पे जाते ना तो उसकी मम्मी आ जाती है और कहती मेरे बेटे तू आ गया, बाकी बॉडीगार्ड भी आ गए और वो दोनों लड़का लड़की कौन है, अच्छा तुम्हारे दोस्त है क्या, लाओ लाओ यार उनको भी घर पे लेकर आओ। तो बेटा भी लेकर मम्मी जिसको देखती है ना मेरा दोस्त समझ के घर पे यहाँ पे बुला लेती है। तो घर पे आते हैं मम्मी सबको खाना ला के देती है और कहती खा लो। और सारे बॉडीगार्ड ना घर का सारा काम कर रहे थे। तो और एक बेटी भी थी जो पैरालाइज यहाँ पे थी, तो माँ उसका ध्यान रखती है। सामने से अपना वो लड़का भी कहता मुँह शेंग मेरा नाम है, अब मुझे क्लियर बता दो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। रही बात तो सारे बंदे मेरे अपने दोस्त हैं, उनके बारे में परवाह ना करो। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार पहले मुझे ये बताओ एग्जैक्टली तुम हो कौन और ये तुम्हारे बॉडीगार्ड। अबे तुम तो एक गरीब आदमी हो कि खुद ही बॉडीगार्ड का काम करते हो, तुम्हारे लिए 4-5 बॉडीगार्ड कैसे काम करते हैं। तो आंटी कहती है कि अरे मैं बताती हूँ, मेरा बेटा पहले मिलिट्री में काम करता था और ये सारे बंदे भी मिलिट्री में ही काम करते थे, लेकिन अब सबके सब रिटायर हो चुके हैं और मेरे बेटे ने सबकी जान बचाई थी जब वो सोल्जर था। तो मेरे बेटे के बहुत ही बड़े फ़ैन हो गए, इसलिए घर पे आते रहते हैं, सेवा पानी करते रहते हैं, घर का सारा काम कर देते हैं, मुझे आराम यहाँ पे मिलता है। तो सारा मेरे बेटे के चक्कर में। हमारे मेन कट्टर ने पहले बोला था कि जैसा वो खड़ा है ना ऐसे मिलिट्री के लोग रहते हैं, और सच था, वाकई में ये बेटा मिलिट्री का मेंबर हुआ करता था। फिर जो सेक्रेटरी थी वो कहती है आपकी बेटी को क्या हो गया है, वो बेड पे पड़ी की हुई है। तो आंटी भी कहती है अरे मेरी बेटी बचपन से पता नहीं बीमारी थी, अब तो चल भी नहीं सकती, एकदम कोमा में है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे, लेकिन इतने पैसे हैं मेरे पास, पहले जिस रेस्टोरेंट को बाई करने गया था उसके आदमी के भी बच्चे बीमार थे, मैंने इलाज के पैसे दे दिए, इनकी भी बेटी बीमार है यार इनको भी दे देता हूँ, हाँ टेंशन ना लो, मुझे पैसे यहाँ पे चुकाने दो। तो भाई भी कहता सच्ची में, माँ कहती बिल्कुल भी ना, अगर पैसे तुम्हारे पास से तो निकलो, मुझे तुम्हारे पैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये पैसे वाले लोग बड़े अजीब होते हैं, न जाने कल को क्या यहाँ पे मांग ले, क्या क्या मुसीबत यहाँ पे लाए। और जो गुंडे लोग के साथ लड़ाई हुई थी वो गुंडे लोग पता नहीं तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं नहीं मुझे कुछ भी रिस्क नहीं लेना, मैं अपनी बेटी की इलाज करवा लूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं। और रही बात उन गुंडों की, तो जाओ फैमिली नाम का एक गुंडा यहाँ पर है, आमीन गुंडे का परिवार है, उसने भेजा था, आप सपोर्ट करो, जाओ फैमिली की धजिया उड़ा दूंगा। गुंडे लोगों में लीन फैमिली का भी एक लड़का था, यही लीन फैमिली है जो नकली मेडिसिन बनाती है, लो क्वालिटी का मेडिसिन बना के हाई मार्केट में बेचती है, जिससे आपकी बेटी जैसी न जाने कितनी औरतों का और भी बेकार हो जाएगा। आप बस मुझे सपोर्ट करो, मुझे एक मौका दो, आपकी बेटी को भी ठीक करूंगा और ऐसे सारी बेकार कंपनियों को भी यहाँ से निकालूंगा। और भाई तू भी मेरे को सपोर्ट कर प्लीज़, तू माँ बेटे का मुझे बड़ा सपोर्ट चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पर मिल जाता है। अब देखते हैं यार सपोर्ट करते कि नहीं करते। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।